सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 65 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है माता का आंचल। पुस्तक का नाम है आपकी कृतिका। कृतिका भाग 2। तो दिनांक है बेटा 9 दिसंबर 2020। कक्षा 10वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो इससे पहले भी बेटा हमने माता का आंचल का गद्यांश पढ़ा है। तो उससे आगे देखिए, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है आपका। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। शिव पूजन सहाय ने इसमें अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन का रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो उन्मुक्तता और खुलापन होता है, वह शहरी परिवेश में नहीं। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लालन पालन, उनके खेलकूद, उनकी शरारतें आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। तो जो ग्रामीण परिवेश होता है बेटा, उसमें बच्चे मस्ती से खेलते हैं, कूदते हैं, खेतों में जाते हैं, खूब शरारतें करते हैं, जो कि शहरी परिवेश से बिल्कुल अलग होता है। तो हमारे लेखक ने अपने बचपन के दिन को याद करके इस उपन्यास को लिखा है। तो देखिए, गद्यांश इस प्रकार से है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। यानी जब वो पिताजी के साथ बाहर से घूमते फिरते हुए आते, हंसते खेलते आते, तो जब पिताजी खाना खाने बैठते तो हम भी चौके पर उनके साथ खाना खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। यानी जब पिताजी भोजन करते थे तो वो अपने साथ हमें भी अपने हाथों से खाना खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती थी कि जब पिताजी तो अपनी तरफ से उसका पेट भर चुके थे, यानी अफर जाते थे, उसका पेट भर जाता था, लेकिन जो माँ है वो कहती कि अभी बच्चे का पेट नहीं भरा, तो वो और ज़्यादा उसको खिलाने की कोशिश करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हो, कि उनके माँ के अनुसार कि बच्चे का तो पेट भरा ही नहीं, 4-4 दाने देते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा रहे हैं, कि 4-4 दाने बार बार मुंह में डालोगे तो बच्चा क्या समझेगा कि मेरा पेट भर गया, मैंने तो बहुत सारा खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह को खिलाना चाहिए, कि हाथ में ज़्यादा खाना लेकर बच्चे को खिलाना चाहिए, तभी बच्चे का पेट भरेगा। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर, की माँ कहती है जब ज़्यादा खाएगा तब दुनिया में ठिकाना मिलेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। तो माँ क्या कहती है कि देखो मैं खिलाती हूँ, ऐसे खिलाना चाहिए बच्चे को। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। वो कहती हैं कि मर्द लोगों को तो बच्चों को खिलाना आता ही नहीं है, सिर्फ बच्चे को सिर्फ माँ ही पहचान सकती है और माँ ही उसको खिला सकती है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। कि महतारी बेटा, महतारी का मतलब होता है माँ, कि जब माँ बच्चे को खिलाती है तभी बच्चे का पेट भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती, यानी चावलों के साथ दही खिलाती, और अलग अलग बोलती कि बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ हो जाए। जैसे तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो बेटा यहाँ पर जो माँ है बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ कर रही है
कैसे कर रही है? तोता, मैना, कबूतर, हंस का नाम लेकर बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ है और हाथ से खाना खिला रही है ताकि बच्चे को ध्यान ना रहे और वो खाता जाए। तो बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ पलट के और बच्चे का पेट भर देती है माँ। तो बेटा अब इसके यहाँ गद्यांश आपका समाप्त होता है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं। तो 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला है, पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे? तो उत्तर है आपका, पिताजी बच्चों को अपने साथ बिठाकर अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस तथा भात मिलाकर खिलाते थे। प्रश्न नंबर 2, पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी? कि पिताजी तो पेट भर देते थे लेकिन माँ की प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर है, पिताजी द्वारा जब अपने हाथ से गोरस और भात मिलाकर खिलाया जाता था तो माताजी को यह पसंद नहीं था। यानी दही और भात मिलाकर जब पिताजी खिलाते थे तो माँ को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पिताजी छोटे छोटे कोर खिला रहे हैं और इससे बच्चे भूखे रह जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी? उत्तर है, पिताजी का मानना था कि बच्चे को बड़े कोर खिलाने चाहिए। उनका कहना था कि जब बच्चा खाएगा तभी बड़े बड़े कोर तब दुनिया में ठोर पाएगा। जब बड़े बड़े कोर खाएगा तभी बच्चा जो है दुनिया में ठिकाना पाएगा। प्रश्न नंबर 4, माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी? यह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था? उत्तर है आपका, माताजी थाली में दही भात लेकर और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, कि बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ करती थी। प्रश्न नंबर 5, आप बचपन में खाना खाने की किसी एक घटना को लिखिए। उत्तर है आपका, बचपन में मैं अपने ननिहाल रहा करता था, यानी नानी के घर रहता था। वहाँ पर जितना खाना प्लेट में लिया जाता था उतना ख़त्म करना जरूरी था। नानी जी डांटते हुए कहा करती थी कि सोच समझ कर लेना, अगर ज़्यादा ले लिया ना और खाया तो नहीं तो मैं आपके सिर पर लगा दूंगी, नहीं खाया तो मैं आपके सिर पर लगा दूंगी। जब मैं 5 साल का था तब मैंने प्लेट में थोड़ा ज़्यादा धान यानी बाजरे से बना हुआ पकवान ले लिया, परंतु खाया नहीं गया। मैंने नानी जी की धमकी को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लिया हुआ था और खुद ही धान भोजन को अपने सिर के ऊपर लगा लिया कि नानी ने कहा था कि देखो अगर खाना बच गया तो क्या करूँगी, मैं सिर पर लगा लूँगी। तो उस समय वो बच्चा था तो उसने खुद में जब बच गया खाना तो अपने सिर पर वैसे ही धान लगा लिया, क्योंकि बच्चा बड़ों की बात मानता है। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। अब देखो, दिल्ली में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है और हाथों को साबुन और पानी से धोना है।